दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मौन सिर्फ शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है। ये एक दरवाजा है जो हमें हमारे मन की गहराइयों में ले जाता है। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि मौन से हम दुख के 4 आर्य सत्यों को समझ सकते हैं। दुख है, उसका कारण है, उसका निवारण है और निवारण का मार्ग है। आज की कहानी मौन की शक्ति में हम एक गांव की यात्रा करेंगे, जहां एक साधारण व्यक्ति ने मौन अपनाकर न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव को बौद्ध शिक्षाओं की रोशनी दी। ये कहानी बुद्ध की वास्तविक शिक्षाओं से प्रेरित है, जहां मौन ध्यान का आधार है और करुणा का स्रोत। हिमालय की तलहटी में सूरजपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा था। चारों तरफ हरे भरे जंगल, बहती नदियां और ऊंचे पहाड़। गांव के लोग मेहनती थे। किसान खेतों में काम करते, महिलाएं घर संभालती और बच्चे खेलते। लेकिन इस शांत दिखने वाले गांव में एक छिपा हुआ शोर था, मन का शोर। लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ते, अफवाहें फैलाते और अनावश्यक बोलकर अपना समय बर्बाद करते। गांव के बीच में रहता था रवि, एक 25 साल का युवक। रवि का बचपन गरीबी में बीता था। उसके पिता एक किसान थे जो कर्ज के बोझ तले दबे रहते थे। रवि ने बचपन में देखा था कि उसके पिता की ज्यादा बोलने की आदत ने कई बार गांव वालों से दुश्मनी मोल ली थी। लेकिन रवि ने उससे सबक नहीं लिया। वो खुद बहुत बोलता था। बाजार में सौदा करते समय वो ऊंची आवाज में बहस करता, पंचायत में अपनी राय थोपता और दोस्तों के साथ घंटों बेकार की गप्पे मारता। उसकी बातें कभी कभी हास्यप्रद होती, लेकिन ज्यादातर समय वे दूसरों को चोट पहुंचाती। रवि का मन हमेशा उथल पुथल में रहता था। बुद्ध ने सिखाया कि दुख का कारण है तृष्णा, इच्छाएं और अनावश्यक लगाव। रवि की तृष्णा थी लोगों का ध्यान पाने की। वह सोचता, अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो लोग मुझे महत्व देंगे। लेकिन इससे उसका मन और अशांत हो जाता। रातें नींद में कटती। जहां वह अपनी बातों पर पछताता, एक दिन गांव में एक यात्री आया। वो बौद्ध भिक्षु था जो पास के जंगल में बुद्ध के आश्रम से आया था। उसने गांव वालों को बताया कि गौतम बुद्ध खुद आश्रम में ठहरे हैं और लोगों को अपनी शिक्षाएं दे रहे हैं। रवि ने सुना और सोचा, शायद बुद्ध मेरी समस्या का समाधान दे। रवि जंगल की ओर चला। रास्ते में उसने प्रकृति की सुंदरता देखी, पेड़ों की सरसराहट, नदी का कलकल बहना। लेकिन उसका मन अभी भी शोर से भरा था। आश्रम पहुंचकर उसने देखा कि बुद्ध एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे हैं। उनके चारों तरफ शिष्य शांत बैठे ध्यान कर रहे हैं। बुद्ध का चेहरा इतना शांत था कि रवि को लगा जैसे समय रुक गया हो। रवि ने बुद्ध के सामने अपनी व्यथा रखी। महात्मा, मैं बहुत बोलता हूं। मेरी बातें लोगों को परेशान करती हैं। मेरा मन अशांत है। मैं क्या करूं? बुद्ध ने गहरी नजरों से उसे देखा और मुस्कुराए। रवि, तुम्हारा मन एक जंगली घोड़े की तरह है जो बिना लगाम दौड़ता है, लेकिन मौन उसकी लगाम है। मैं तुम्हें 4 आर्य सत्यों के माध्यम से समझाता हूं। पहला सत्य, दुख है। तुम्हारा अशांत मन दुख है। दूसरा, दुख का कारण है अनावश्यक वाणी और इच्छाएं। तीसरा, दुख का निवारण है मौन अपनाकर। चौथा, निवारण का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, जिसमें सही वाणी और सही स्मृति शामिल है। बुद्ध ने आगे कहा, मौन से तुम्हें कई फायदे मिलेंगे। पहला, मन की शांति। जब तुम चुप रहोगे तो विचारों का तूफान थमेगा। दूसरा, आत्मनिरीक्षण। तुम अपने भीतर की आवाज सुनोगे। तीसरा, करुणा का विकास। चुप रहकर तुम दूसरों की बातें सुनोगे और उनकी पीड़ा समझोगे। चौथा, ऊर्जा संरक्षण। व्यर्थ बोलना ऊर्जा बर्बाद करता है। पांचवा, विवादों से मुक्ति। अधिकांश झगड़े शब्दों से शुरू होते हैं। रवि हैरान था। बुद्ध ने उसे 14 दिनों का मौन व्रत रखने की सलाह दी। पहले 7 दिन पूर्ण मौन, अगले 7 दिन केवल जरूरी बोलना। हर दिन ध्यान करो। सांस पर ध्यान केंद्रित करो, विपश्यना ध्यान।
ये तुम्हें सही समाधि सिखाएगा। रवि गांव लौटा और मौन व्रत शुरू किया। पहले दिन बहुत कठिन था। उसकी मां ने पूछा, बेटा आज खाना कैसा था? रवि चुप रहा। मां नाराज हुई। बाजार में दोस्तों ने मजाक उड़ाया, रवि क्या जीभ कट गई? रवि को गुस्सा आया, लेकिन वो शांत रहा। रात को ध्यान करते हुए उसने अपनी सांसों पर फोकस किया। धीरे धीरे उसके मन में बचपन की यादें आई। पिता की मौत, गरीबी का दुख। उसने महसूस किया कि उसका ज्यादा बोलना उस दुख से बचने का तरीका था। दूसरे दिन रवि ने गांव की बूढ़ी विधवा अम्मा को देखा। अम्मा अकेली रहती थी और हमेशा उदास रहती। पहले रवि उनकी बातें अनसुनी करता था, लेकिन आज वो चुपचाप उनके पास बैठा और उनकी कहानी सुनी। अम्मा ने बताया कि उनके बेटे ने उन्हें छोड़ दिया था। रवि ने मूक भाव से उनकी मदद की, घर साफ किया, पानी लाया। अम्मा ने कहा, बेटा तुम्हारी चुप्पी ने मुझे इतनी शांति दी जितनी सालों में नहीं मिली। रवि को करुणा का अर्थ समझ आया, बुद्ध की शिक्षा कि दूसरों की पीड़ा को समझना। तीसरे दिन रवि खेतों में गया। वहां उसने प्रकृति को सुना, हवा, पक्षी, कीड़े। उसने देखा कि एक किसान, उसका पड़ोसी हरि, कर्ज के कारण परेशान था। रवि ने चुपचाप उसकी मदद की, साथ में काम किया। हरि ने कहा, रवि तुम्हारी चुप्पी में इतनी ताकत है कि मेरी चिंता कम हो गई। रवि ने महसूस किया कि मौन से रचनात्मकता बढ़ती है, नए विचार आते हैं। चौथे से 7वें दिन तक चुनौतियां बढ़ी। गांव में एक झगड़ा हुआ, 2 परिवारों के बीच जमीन का विवाद। पंचायत बुलाई गई। पहले रवि वहां जोर शोर से बोलता, लेकिन अब वो चुप रहा। उसने सबकी बातें सुनी और एक कागज पर समाधान लिखा। दोनों पक्ष करुणा से बात करें, सही कर्म अपनाएं। पंचायत ने उसकी सलाह मानी। रवि को लगा कि मौन ने उसे सही दृष्टि दी। अब रवि केवल जरूरी बोलता था। उसने गांव के बच्चों को ध्यान सिखाना शुरू किया। एक बच्चा, छोटू, जो बहुत शरारती था, रवि के साथ बैठकर ध्यान करता। छोटू ने कहा, अंकल चुप रहने से मुझे डर नहीं लगता। रवि ने बुद्ध की शिक्षा बताई, मौन से सही प्रयास और सही स्मृति मिलती है। एक शाम रवि को एक सपना आया। वो बुद्ध से मिला और पूछा, महात्मा मौन से स्वास्थ्य कैसे बेहतर होता है? बुद्ध ने कहा, मौन तनाव कम करता है, रक्तचाप नियंत्रित करता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। ये वैज्ञानिक भी है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से ये निर्वाण का मार्ग है। 14वें दिन रवि बुद्ध के पास लौटा। उसका चेहरा अब चमक रहा था। बुद्ध ने पूछा, क्या सीखा? रवि ने कहा, महात्मा मौन ने मुझे दिखाया कि दुख का निवारण मौन में है। मैंने करुणा सीखी, आत्मनियंत्रण पाया और गांव को शांति दी। रवि की कहानी गांव में फैली। उसने एक छोटा समूह बनाया जहां लोग मौन व्रत रखते और बुद्ध की शिक्षाएं सीखते। गांव में झगड़े कम हुए, लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। अम्मा अब खुश थी, हरि का कर्ज कम हुआ और बच्चे शांत और रचनात्मक बने। सूरजपुर अब मौन का गांव कहलाने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि मौन की शक्ति अपार है। बुद्ध ने कहा, चुप रहकर सुनो, समझो और बदलो। अगर आप भी मौन अपनाएं, तो आपके जीवन में शांति आएगी। धन्यवाद दोस्तों।